नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी, आप लोगों का मार्गदर्शन परिवार में स्वागत है। तो आज हम जो है एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और उस चैप्टर का नाम होगा तत्सम और तद्भव। ठीक है, ये भी पेपर में काफी 1 से 2 प्रश्न आने वाले हैं इसके, तत्सम एवं तद्भव। तो आज हम तत्सम और तद्भव के बारे में जान लेते हैं, इसकी भी 1-2 क्लास कर लेते हैं। इसके बाद फिर आप लोगों की 26 तारीख से जो है प्रैक्टिस की क्लास शुरू होगी। चलो ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं तत्सम। कोई बताएगा तत्सम क्या होता है? तत्सम, अगर तत्सम की परिभाषा हम पूछें तो तत्सम की परिभाषा क्या होगा? कोई बताएगा? तत्सम किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। लेकिन कैसे जानेंगे तत्सम कहां से आया, कैसे पहचान होगी इसकी? तत्सम कैसा रूप होता है? ये बिल्कुल ही शुद्ध रूप होता है। तत्सम को कहते हैं शुद्ध रूप। ये शुद्ध रूप होता है। तत्सम जो होता है बिल्कुल शुद्ध रूप होता है। ठीक है, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से आए हैं, जो संस्कृत से आए और ज्यों का त्यों हमारी भाषा में, हमारी बोलचाल भाषा में, बोलचाल भाषा में शामिल हो गए हैं, शामिल हो गए, वे तत्सम कहलाते हैं। वे तत्सम कहलाते हैं। मतलब कि जो संस्कृत से तो आए हैं और जैसे संस्कृत से आए हैं वैसे ही बोलचाल भाषा में ये यूज किए जाते हैं, मतलब आ गए, बोले जाते हैं, तो वो तो हो गए तत्सम। ठीक है, लेकिन तद्भव कौन से होते हैं? हाँ, तद्भव जो होते हैं वो अशुद्ध रूप होते हैं। तद्भव ये अशुद्ध रूप है, अशुद्ध रूप। अगर तद्भव की बात करें तो ये बिल्कुल अशुद्ध रूप है। इसकी भी परिभाषा वही हो जाएगी, ऐसे शब्द जो संस्कृत से आए, संस्कृत से आए, संस्कृत से आए और परिवर्तित रूप में, और परिवर्तित रूप में हमारी बोलचाल भाषा में शामिल हो गए, बोलचाल भाषा में शामिल हो गए, शामिल हो गए हैं। तत्सम भी आए हैं संस्कृत से और तद्भव भी आए हैं संस्कृत से, लेकिन तद्भव क्या हुए हैं? ये परिवर्तित रूप बन गए हैं, कुछ परिवर्तित रूप बन गए हैं और हमारी बोलचाल भाषा में शामिल हो गए हैं। ठीक, और जब परिवर्तित रूप हो जाते हैं तब ये अशुद्ध बन जाते हैं। दोनों में इतना अंतर है, बस, ज्यादा कोई अंतर नहीं। आए दोनों संस्कृत से ही है, लेकिन तद्भव का परिवर्तन हो गया है और तत्सम का परिवर्तन नहीं हुआ, वो जैसे आए वैसे ही बोलचाल भाषा में शामिल हो गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए तत्सम कैसा रूप है तो शुद्ध रूप बताना है, और तद्भव कैसा रूप है तो अशुद्ध रूप बताना है। दोनों में इतना अंतर है। ठीक,
ठीक, चलिए जैसे कुछ हम तत्सम लेते हैं, तद्भव और तत्सम। इतना नोट हो गया आप लोगों का? अगर नोट हो जाए तो बता देना, उसको मिटा दें। नोट करके एक तरफ लिख लो तत्सम और एक तरफ लिख लो तद्भव। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए एक तरफ डालिएगा तत्सम और एक तरफ डालिएगा तद्भव। एक तरफ तत्सम रहेगा, एक तरफ रहेगा तद्भव। कैसे तत्सम का रूप बदलता है हमें देखना है, कैसे तत्सम के रूप बदल जाते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों को कहा जाए श्रृंगार, ठीक है, तो ये श्रृंगार क्या है? वर्तनी का शुद्ध रूप है, ये शुद्ध वर्तनी है। लेकिन इसको परिवर्तन जब हो जाता है, यानी परिवर्तित हो जाता है, तद्भव बनाना होता है, तो क्या हो जाता है? श्रृंगार, है ना। लेकिन ज्यादातर हम लोग क्या बोलते हैं? नहीं, श्रृंगार कभी नहीं बोलते हम लोग, है ना। कहीं बहुत श्रृंगार किए हैं, श्रृंगार कोई बोलता ही नहीं है ना। ज्यादातर यही बताया जाता है कि कुछ ज्यादा ही श्रृंगार कर ले रहा है, अच्छे नहीं लगते हैं, है ना। तो श्रृंगार ज्यादा बोला जाता है। और एक अगला है तत्सम श्रृंग। इसका तद्भव क्या बनेगा श्रृंग का? श्रृंग मतलब होता है सींग। सींग, कोई श्रृंग बोलता है ना, कहते हैं ना सींग। ये भाषा किसकी है? लड़कों की है ना। लड़कों की भाषा होती है सींग, है ना। लड़के ही ज्यादा बोलते हैं ना। अगला है तत्सम, एक है आपका हिंगू। हिंगू जो घर में आपके सबके इस्तेमाल होता है, अब तो कम होने लगा है। तो किसका है ये? हींग। हिंग को कहते हैं, हींग कहते हैं। अब नहीं पड़ता हींग, पहले दाल वाल में हर जगह पड़ता था ना। और एक है, अगर लहसुन का पूछ लिया जाए तो ये लहसुन जो होता है ये शुद्ध रूप होता है, और जो हम लोग बोलते हैं वो अशुद्ध रूप होता है, लहसुन जिसको बोलते हैं लहसुन। सबसे ज्यादा बोला जाता है लहसुन, लहसुन नहीं बोला जाता कहीं भी। अच्छा, वपन मतलब वपन का तद्भव क्या होगा? वपन का और एक वामन है। वपन और वामन, इनका तद्भव क्या होगा बताइए? वमन और वापन। बौना किसका होता है? वामन माने हो गया बौना, ये तो कहते हैं बौना। और वपन बासे इसका भी होता है, तो इसका होता है खेतों में बोना। बोना और बौना, वपन माने बोना और वामन माने बौना, थोड़ा सा अंतर है दोनों में। ठीक है। अच्छा, ये पुस्तक क्या होता है? तत्सम होता है। और पुस्तक का अगर तद्भव पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? पोथी, है ना। कहे ना पोथी पत्रा लेके बैठो आके, तो पुस्तक का तद्भव होता है पोथी होता है।
और बर्तन का क्या होता है? बर्तन का क्या होता है? ये बर्तन देखो है शुद्ध रूप, ठीक है, और ये है बर्तन। बर्तन पढ़ने में दोनों सेम वैसे हैं, पर अगर शुद्ध रूप पूछा जाए तो ये वाला बर्तन सही हो जाएगा, क्योंकि ये शुद्ध रूप है, ठीक है। अच्छा, ईंधन कैसे लिखा जाएगा तत्सम में? अच्छा, ऐसे कह रहे हो ना? क्या है? सही है, बिंदी। तो फिर इसका तद्भव क्या हो जाएगा? इसका तद्भव क्या बनेगा? ईंधन का, ईंधन का तद्भव क्या बनेगा? ईंधन का तद्भव क्या बनेगा? ये ईंधन का ईंधन ही हो जाएगा, पर अंतर क्या रहेगा? बिंदी का, बिंदी नहीं लगेगी। तो इसका तद्भव जो बनेगा वो ईंधन ही बनेगा। हम पढ़ेंगे ईंधन ही पढ़ेंगे, बार बार भी पढ़ेंगे। अच्छा, परसों कैसे लिखा जाएगा? आज नहीं, कल नहीं, परसों। परसों शुद्ध है कि अशुद्ध है? परसों ऐसे लिखा जाएगा? फिर क्या ऐसे लिखा जाएगा? ये वाला परसों तुम्हारा शुद्ध है, ठीक है, लेकिन ये वाला परसों गलत है, यानी ये तद्भव तुम्हारा, ये वाला परसों, ठीक है, ये शुद्ध है। परसों नहीं मतलब एक दिन के बाद वाला दिन, जिसको बोलते हैं हम लोग परसों। आज, कल, परसों, नरसों, थरसों, भरसों, पता नहीं कौन, बहुत सारे दिन है ना, परसों। अच्छा, ये वाला परसों है कि खाए वाला परसों है? ठीक, कौन सा परसों है? दिन वाला परसों है कि खाने परसने वाला परसों? हाँ, होगा खाने वाला होगा तो अस्थग, इसका तद्भव क्या बनेगा? अस्थक का, अस्थक का क्या बनेगा? तद्भव क्या बनेगा अस्थक का? स्थान का क्या बनेगा तद्भव? स्थान और अस्थक का क्या बनेगा? अस्थाल का क्या बनेगा? तीनों को बताइए भाई। क्या बनेगा? अस्थाल का, इन्हीं से बनेगा, बस इनको एक दो बार पढ़ लो, बस इन्हीं से बन जाएगा। अस्थग क्या बन सकता है? पढ़ने से कुछ निकल रहा है? अस्थग, अरे इससे ठग निकल रहा है, देखो कितना आसान है। स्थान से थान बनता है, जगह नहीं, स्थान का तद्भव थान होता है, और अस्थाल का थाल होता है, सही है, तीनों का। जगह मतलब वो भी एक समानार्थी अर्थ हो जाएगा उसका, और क्या, या अनेकार्थी में डाल सकते हो उसका। अच्छा, इसका क्या होगा? धनिका, धनिका
कौन सी धनिया, हरी की सूखी? हरी। धनिया धनिया होता है, ठीक। धनिया, धनिका को बोलते हैं धनिया। देखो तद्भव जो होगा इन्हीं से मिलता जुलता ही बनेगा, अलग से नहीं बनाया जाएगा, मिलता जुलता ही बनाया जाता है तत्सम वो तद्भव जो होता है, ठीक है। जैसे नकुल का पूछा गया है, नकुल, नकुल का तद्भव क्या होता है? नकुल का पूछा गया है, नेवला। हाँ, नेवला होता है। नकुल जिसका नाम होगा उसका नेवला होगा नाम। नेवला को बोलते हैं नकुल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, बिंदु का पूछा भी गया है, बिंदु का, बिंदु का तद्भव क्या बनेगा? इसका भी पूछा गया है। बिंदु माने केंद्र होता है। कहाँ पढ़े हो? तो यहाँ को पढ़ा है, गलत पढ़ा है, जो को पढ़ा है बिंदु का। तो खुद पढ़ियो तो इतना ज्ञानी तो बनबे करियो, है ना? क्या अब तुमसे ज्ञान लेके जो को पढ़ी ना तो कल्याण जल्दी हो, एग्जाम बिल्कुल तहस महस कर दे पूरा, है ना? हाँ, वहां पर आ जाए। बताओ बिंदु का क्या होता है? बिंदु का तद्भव क्या होता है? बिंदु का तद्भव क्या होता है? बिंदु, अरे इससे मिलते जुलते ही बनते हैं भैया तद्भव, तत्सम से मिलता जुलता रहता है रूप। बिंदु का तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है? दादा बूंद होता है। लो कह रहे हैं मिलता जुलता होता है बिल्कुल इसका। हाँ, अब देखो खट्टा खट्टा आंसर आना शुरू हो जाएगा, है ना? अब बहुमत इधर ज्यादा हो गया है, अब देखना। हाँ, अभी तक गुस्सा है ना? चलो बताओ, लगुण यष्टि, लगुण यष्टि, लगुण यष्टि उस तरफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा होगा ना? लगुण यष्टि, बहुत सही, लगुण यष्ट लाठी। किताब से नहीं देखा जाता तो बताया भी ना जाता है। लाठी, लगुण यष्टि। अगर इसको पढ़ो तो लगुण मतलब मैं गुड़िया दिए वाला, है ना? कैसे गुड़ियाया जाता है? लाठी से। लगुण यष्टि यानी गुड़िया वाला हथियार, लाठी, इसको बोलते हैं, लाठी को बोलते हैं लगुण यष्टि। पूछा जा चुका है लाठी का। अच्छा, ये तो बिल्कुल आसान है। मित्र का, मित्र का दोस्त कहाँ होगा? तद्भव बताना हमें, है ना? तो समानार्थी बता रहे हो सब लोग, समानार्थी नहीं बताना, यहाँ तद्भव बताना है ना? मित्र का दोस्त हो जाएगा, है ना? सखा हो जाएगा, सहेली हो जाएगा, सहेला हो जाएगा, है ना? लेकिन मित्र का तद्भव क्या होगा? गाना सुने हो ना, उसमें बोलते हैं मितवा नहीं, मीत रे, है ना? तो मित्र का होता है मीत, ओ मेरे मीत रे, कहते ना गाने में। हाँ, मितवा नहीं मीत रे, पुराने गानों में होता है वो। पुराने गाने सुनो ना तो उसमें शुद्धता का रूप बिल्कुल साफ साफ दिखता है, झलकता है। पुराने गानों में बहुत सोच समझ के बताई गई बातें हैं। अब वाले में ना शुद्ध है ना शुद्ध है। हाँ, वो कहीं दूसरे गोला से गाना आ रहे हैं, अब पता नहीं चल रहे हैं। नहीं तो पहले गाना सुनो, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, मतलब अलंकार इससे नहीं मिलता था हमको देखने को। कौन सा अलंकार है? तूने काजल लगाई दिन में रात हो गई, कौन सा अलंकार इसमें? हाँ, इसमें पहले के गानों में अलंकार भी मिलता था, है ना? मतलब इतना बढ़ा चढ़ा के। हाँ, ये सब सारे गाना है। एक और भी है, वो सजना वाला है, सजना है मुझे सजना के लिए, ये भी गाना ही था एक, ये भी अलंकार में आया है ना?
और एक और गाना था, तो धरती पे चाहे जहां भी रहे, है ना, तेरे खुशबू से पहचान लूंगा। दिए मतलब एकदम बिल्कुल है, असहयोग के अलंकार है माँ, है ना, बहुत खतरनाक। ये सब में अलंकार रहे पहले गाना में, अलंकार के माध्यम से गाए जाते हैं। एक ये बहुत पूछा जाता है, क्षेत्र, इसका तद्भव बताइए। क्षेत्र का खेत, और क्षेत्री का, इसका तो खेत हो गया, और क्षेत्री का क्या होगा? खेती हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगर क्षेत्र है तो खेत है, और क्षेत्रीय है तो खेती है, दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चित्रकार का बताइए। चित्रकार, चित्रकार का तद्भव क्या होगा? इधर वाले तत्सम है, इधर वाले तद्भव है, इधर देख लेना, हेडिंग पड़ी हुई है। चरित्रकार नहीं होगा, चरित्रकार दूसरा होता है। नहीं, चित्रण भी नहीं होगा चित्रकार का, ची से ही निकलेगा, चा से मतलब निकलेगा वो, ची से। क्या होगा? नहीं, चितेरा हो जाएगा। चित्रकार का चितेरा होता है, चितेरा। तद्भव तो असम नहीं पढ़ाया गया है ना, सही है। अच्छा, चटिया का क्या होगा? चटिया, चटिया ये शुद्ध रूप है। हाँ, चटिया का, चटिया शुद्ध रूप है, लेकिन हम लोग जो सभी लोग बोलते हैं वो अशुद्ध रूप है। नहीं, चटिया, 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 चटिया है, चटिया, चटिया, चटिया माने होता है चिड़िया। चटिया जबकि शुद्ध रूप है, चटिया, 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 है ना। अच्छा, चक्रवात का क्या होगा तद्भव? चक्रवात का एक पक्षी का नाम है, तद्भव क्या होगा? चकुआ नहीं, चकवा होगा। चक्रवात का चकवा होता है, पक्षी है ना एक चकवा पक्षी, चकवा पक्षी। हाँ, जो खंबा खोदत, खंबा नहीं, पेड़ वेड़ सब खोदत हुआ, ठीक है, चकवा जिसको बोलते हैं। करकट का क्या होता है? कूड़ा, हाँ, करकट हो तो मरकट है, मरकट का बना रो। करकट, करकट और करकटी दोनों पूछे गए हैं। करकटी, करकट और करकटी, करकटी को बोलते हैं ककड़ी को। हाँ, ये खीरा हो जाए करकट, मतलब करकटी मतलब ककड़ी, और करकट मतलब खीरा। बहुत सही। करकट होता है, बहुत सुंदर होता है, छोटा सा होता है, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा है? नहीं, पानी में पाया जाता है, मछली नहीं, मछली तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। सिंघाड़ा खूबसूरत होता है, सिंघाड़ा। केकड़ा को बोलते हैं। अरे केकड़ा, केकड़ा बिल्कुल इंसानों जैसा बर्ताव करता है, तो हाथ पैर बिल्कुल अपने बचाव में सब इंसान की तरह करता है, तो देखता भी, हरकतें भी उसी तरह करता है। केकड़ा भी सिगरेट पीता है, पता है?
केकड़ा, ये ज्यादातर समंदर क्षेत्रों के किनारे ज्यादा पाया जाता है, बहुत सारे ताल में पाया जाता, लेकिन छोटे छोटे केकड़ी टाइप में, छोटे छोटे रात, गंदे रात, काले काले रात उन खूबसूरत नहीं होते। जो समंदर किनारे रात भी सुनहरे होते हैं। हाँ हाँ हाँ, 4 से 6 पैर होते उनके। समंदर किनारे बहुत सुंदर सुंदर आवत हैं, हर कलर के। जो हम लोगन के ये खेत में पाए जाते ना, ये तो ठीक रहते, अच्छे है। अरे का उनका देखत है, वो उनका तो खात केकड़ा बहुत खाया जाता भाई। होटल में मिले वाला सबसे महंगा है भाई, लेकिन यहाँ नहीं मिला था पैसा सबके खिया। कितने लोग केकड़ा खाए हैं? नहीं, ये वाले गंदे होते ना, तालाब वाले। ये के लिए फिर समंदर किनारे जो शहर है ना, वहां चलना पड़ेगा केकड़ा खाने के लिए। अच्छा, करकटी हो गया, करकट हो गया, मरकटी का क्या बोलते हैं? अच्छा, मरकटी, मरकट माने, और परपटी, 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 मरकटी, करकटी, परपटी। मरकटी का क्या बोलते हैं? मकड़ी, है ना। और परपटी मकड़ी हो गया। और परपटी, परपट तो उसको परपटा बोलते, पराठा को परपटी, है ना। धरती नहीं। और परपट किसको बोलते हैं? परपट, पापड़ को बोलते हैं। परपट हो गया पापड़, और परपटा हो गया पराठा। अच्छा, और परपटी हो गई पराठी। ऐसा ऐसा ना, पापड़ पराठा इसी को बोलते हैं। परपट माने पापड़ कहो या पराठा कहो, दोनों एक ही होता है तद्भव इसका। परपटा नहीं, परपट माने होता है। पराठा भी इसको बोलते हैं और पापड़ भी बोलते हैं, लेकिन जो परपटी होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पपड़ी। परपटी कहना, घर में बहुत सारी परपटी हो गई, पपड़ी, इसको पपड़ी बोलते हैं। श्रृंखला को क्या बोलते हैं? शुद्ध रूप है इसका श्रृंखला, ठीक है। इसका अशुद्ध रूप यानी तद्भव क्या हो जाएगा? श्रृंखला। ये तो तुम लोग उसका वो बता रहे हो ना, समानार्थी शब्द मत बताया करो, क्या हो जाएगा? बताओ, नहीं मिला? बुकमा ना मिली इतनी जल्दी। सांकल यानी श्रृंखला को बोलते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, जब गलत हो तो फिर ढूंढ के लाना, फिर जब तक हम पढ़ाए तब तक सही है ना। तो स्वर्ण का तो सबको पता है, और हीरक माने हीरा, हीरा। अच्छा, पुस्तक का हो ही गया है ना। और 90 का 90 बहुत सही, 90 90 का तद्भव बताना है, क्या होता है? अरे 90 मतलब होता है नया होता है, बिल्कुल सही है, 90 का मतलब नया होता है, ठीक है, गलत नहीं है। अच्छा, नृप्त का क्या होता है? नृप्त, नृप्त नहीं है, नाती, हाँ बहुत सही, नहीं ये होता है नाती, ठीक है। लेकिन शुद्ध रूप, कभी कभी शुद्ध रूप बोले जा सकते हैं, अशुद्ध रूप नहीं बोलते हैं लोग, है ना। और कभी अशुद्ध ज्यादा बोले जाते हैं, शुद्ध नहीं बोल सकते हैं आप, अशुद्ध ज्यादा यूज किए जाते हैं ना, क्योंकि हमारे बोलचाल भाषा में बिल्कुल अपरिवर्तन रूप हो गया ना, और संस्कृत थोड़ा टफ होता है। अच्छा, नापित का क्या होता है?
नापित, नापित। लड़के हर सप्ताह जाते हैं इनके पास। नाई, नाई होता है, तद्भव होता है नापित, ठीक है। हाँ। और स्नान का क्या होता है? जो लोग तुम सुबह सुबह तुम लोग नहीं करते, स्नान, स्नान, तद्भव क्या बनेगा इसका? सब लोग जाते हैं ना सुबह सुबह तैयार होके डलमऊ घाट, क्या करने जाते हैं? नहाए नहीं, नहान करने जाते हैं, है ना। कहीं ना सोमवार है, आज नहान है, ठीक है। स्नान को बोल तद्भव बनता है नहान बनता है। तद्भव तत्सम पढ़ा है नहीं तुम लोगों ने ना। पिटक का क्या होता है? पिटक, पिटक का होता है पिटारा, पिटक का हो जाएगा पिटारा, ठीक है। और चयन का मतलब क्या होता है? चयन, चयन का तद्भव क्या होगा? चुनना, बिल्कुल सही है। चयन मतलब होता है चुनना, चयन का मतलब होता है चुनना, चयन करना है चुनना। अच्छा, कज्जल का क्या होगा? कज्जल, कज्जल लगा के आई है ना, तो कज्जल नहीं काजल। अगर हम लोग शुद्ध रूप बोलने लगे कज्जल लगाना है, कज्जल लगाना है, तो लोग क्या कहेंगे? पागल। सीधा सीधा कहे, पता नहीं कहां से पढ़ के आएगा, कुछ ज्यादा पढ़ लिख लेकिन थोड़ा सा कज्जल पज्जल पूछा करत, है ना। कोण माने क्या होता है? नहीं, गलत। कोण, कोण कोना होता है, कौन नहीं होता है। हाँ तो वही, उतने तो गलत है, ऑप्शन में वो रात है। 4 ऑप्शन है, मान लो कौन आएगा एक जगह, कोना आ गया, जल्दी जल्दी में कौन में लगा दे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, तो कोना हो जाएगा। अच्छा, कंकती को क्या बोलते हैं? हाँ, ये तो याद रही, ये सब चीजें याद रही हैं। कंघी, है ना, क्योंकि सुबह सबसे पहले उठना है, तो घर में झाड़ू भरे ना पड़े, लेकिन कंघी सबसे पहले हाथ में आना चाहिए। कंघी, शीशा। जीरक मतलब क्या होता है? जीरक, जीरा होता है, जीरक मतलब होता है जीरा हो गया। कंकती यानी कंघी, जीरक। और क्या होगा? थंबी का क्या होता है? थंबी शायद किसी के घर में हो या अब नहीं मिलता है, पहले सबके घर में होता था, अब बहुत कम हो गए। थंबी, 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 थंबी। अबे सर जी गर्म, सर जी खिया है वो खेत में खाली। थंबी, छपरा नहीं, बस पहुंच गया वहां तक। छपरा पहुंच गए हो तो थंबी तक पहुंच गए हो। हाँ, थूनी, थंबी मतलब होता है थूनी, है ना, थंबी जिसको बोलते हैं। अब कहाँ थूनी मिलत, सबके घर पक्के हो गए हैं, पिलर मिलत, थूनी की जगह ले लेन पिलर, ठीक है, खंबा। हम नहीं, तुम्हारे यहाँ पे तो बहुत पीछे हो, है ना। यानी तुम लोग जो है ना बहुत लगाव हो गया है कच्चे मकान से फिर, है ना। हाँ, नहीं ऐसा नहीं ना, बदलाव होगा इंडिया में, ना मैं कच्चे घर नहीं दिखत, हाँ सबके किया है। तो उधर का दिक्कत है, बच्चे पक्के मकान के बारे में भी जानकारी नहीं मिली, हाँ?
हाँ ये हो सकता है, नहीं हो सकता है पक्के मकान के बारे में भी जानकारी मिली ना हो, है ना, लोग गांव से बाहर निकले ना हो भी शहर तक। हाँ नहीं हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, जैसे कभी कभी ना निकलो बाहर तो पता ही नहीं चलता। चलो 2-4 और लिख लो, उसके बाद सर जी आ गए पढ़ाए है ना। 26 तारीख से सब लोग तैयार रहिए कमर कस के, केवल तैयारी एसटी की होगी बस। 26 तारीख से कोई क्लास नहीं होगी तुम लोगों की, केवल एससी समझावन दास के साथ में। अच्छा आमलक का बताइए क्या होता है? आमलक, ये तो सब रट गए होंगे ना। आंवला, लेकिन देखना वहां पे जब तद्भव देता है तो इतना देखना, जब आमलक का पूछेगा तद्भव तो वहां पर जो ये आंवला देगा ये भी किसी गलत लिख के भी देगा। अगर तत्सम पूछेगा तो वो भी गलत लिख के देगा, 4 ऑप्शन कहां से बनाएगा। ठीक है, हो सकता है ये बिंदिया ना लगाए वहां पे, चंद बिंदी ना लगाए, ऐसे ही एक आंवला दे दे, है ना, एक बिंदी के साथ में आंवला दे दे, तो ये सब देखना है वहां पे। अशुद्ध में भी शुद्ध देखना है, ऑप्शन में रहेगा। कोष्ठ का मतलब क्या होता है? अच्छा कोई, हाँ तो कोष्ठ, कोष्ठ बोला है, लिखा तो कोष्ठ है, ओष्ठ कैसे लिख दिया? कोष्ठ, हाँ कोष्ठ, यू सबके घर में पहले रात रहे। कोठा, कोठी, कोठा वही बोला जा, बड़े वाले कोठा बोला जाता रहा है, छोटी वाली कोठी होती रही, ऐसे तो होता रहा शायद, है ना। बड़े जो बड़े बड़े ज्यादा बनाए जाते हैं उनको कोठा बोला जाता रहा, जिनमें ज्यादा मात्रा में धान गेहूं रखा जाता रहा, और छोटी छोटी रहती रही इनको कोठी शायद बोला जाता। एक आखिरी है, हम सोच रहे हैं इसको कोई न बता पाए, वही पूछ ले। चलिए बताइए, आखिरी है, वर्तुल, वर्तुल ये आखिरी है, इसीलिए कोई बता नहीं पाएगा। वृत्ताकार नहीं होता है, सबके पास होता है, लड़कों के पास खास तौर से, लड़कियों के पास होता है लेकिन कहीं जब सफर में रहती हैं या निमंत्रण में कहीं जाती हैं तब। वर्तुल ऐसे लेके नहीं चलती वर्तुल, लड़के तो 99% लेके चलते हैं। हाँ वर्तुल माने होता है बटुआ, ठीक है, बटुआ तुम लोग लेके नहीं चलते ना ऐसे, बटुआ। अब गलत है कि सही बटुआ है? सही लिखा है, बटुआ सही है, ठीक है। लड़कियां निमंत्रण में जाती है भले पर्स में पैसा ना रहा लेकिन पर्स बड़ी के लेके चली गई टांग वांग के, है ना। नहीं वो रहा था, हमका पता है कहा रहा था माँ, है ना, मौका पाई ना अगर कहूँ ना तो निकाल के कहूँ कमरा उमरा पा गई है, पर्दा पीछे खड़ी है 4 जने बटुर के, तो से हथियार निकल फिर सर मेकअप बॉक्स का। ठीक है चलिए फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, है ना, एक क्लास इसकी और कराएंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करवा देंगे ताकि अभी प्रैक्टिस भी करवानी है, करीब आप लोग प्रैक्टिस चलेगी पूरे 20-25 दिन प्रैक्टिस चले, 25 दिन क्या 26 से करवाएंगे, है ना, 18 को पेपर ही है, 17 तक करवाएंगे प्रैक्टिस, ठीक है, तो 20-22 दिन आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। और प्रैक्टिस भाई करिए आप लोग, ऐसे काम नहीं चलेगा, जो लोग 10 घंटे से कम पढ़ रहे हैं उनका कोई कल्याण होने वाला नहीं है, सीधी सी बात है। कोई पढ़ता है 10 घंटे? 10 घंटे पढ़ो ईमानदारी से, क्योंकि पेपर आ गया नजदीक, ठीक है, और 4-5 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, नहीं मिलता समय शाम को 6 बजे बैठ जाओ, रात भर पढ़ो, क्या दिक्कत है।
भाई 1-2 महीने बचा है, जिसके घर में खाना ना बनाने वाली दिक्कतें हैं भाई, उनके पास समस्या हो सकती है ना, फिर भी एडजस्ट कर लो, बता दो किसी से कि हाँ कुछ दिन तुम कर लो, ठीक है। लेकिन समय निकालो, प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना करो, और यहाँ भी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। भले ऑफलाइन चलेगी यहाँ क्लास, लिखना पड़े, मेहनत करना पड़े, लेकिन करेंगे हम लोग, ठीक है। जहाँ से हम लोग 40 मिनट पढ़ाते थे 45 मिनट, अब पेपर के टाइम आप लोगों को 1 से 1.5 घंटा भी पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है, प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करो। अगर कोई नहीं कर रहा है तो अभी भी कर दो, अभी समय है। पर डे 1 से 2 प्रैक्टिस सेट पूरा सॉल्व करना, फिर जो पढ़े हो उसको रिवीजन करना। 10 घंटे में सब हो जाएगा, वो 10 घंटे ज्यादा नहीं है, सुबह से शाम तक में बहुत कम है, उसमें सारे समय मिल जाएंगे आप लोगों को, खाने का भी, बनाने का भी, सब चीज का समय मिल जाएगा 10 घंटे में, है ना। 10 घंटे पढ़ाई निकाल लो, शाम को 6 बजे बैठ जाओ, रात के 12 बजे तक पढ़ लो, फिर सुबह 6 घंटे तुमको सोने को मिल ही जाएगा। 6 बजे नहीं, 7 बजे सो के उठो, चले आओ यहाँ, नहा दो, नहाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, 1.5 महीने नहाओ ही नहीं, छोड़ दो, नहाना भी छोड़ दो। टाइम मिले तो नहाओ, नहीं तीसरे चौथे दिन नहाओ, कोई दिक्कत नहीं, नहाने से कल्याण नहीं होगा, पढ़ने से होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस भाई जरूरी है, प्रैक्टिस करो, सिलेक्शन लेना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और सिलेक्शन मिलेगा, सबको मिलेगा, ये हम लोगों को गारंटी है। लेकिन टीचर के साथ में आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा काम, ठीक है। ठीक है, आज की क्लास रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं कल अगली क्लास में।